जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है बहुत पावरफुल है, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। और ये अभी लेटेस्ट सत्संग है, अभी परसों का ही सत्संग है संगत जी। और ये बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी। तो सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप कर कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 21 जून को मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी। उसमें से एक जो मुझे मैसेज मिला, वो मिला कि तू हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर। संगत जी, बीच में मैं हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करती थी, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ, ना मैं जोत जला पाती हूँ, ना मैं कोई पूजा कर पाती हूँ, ना मैं मंत्र जाप कर पाती हूँ। मंत्र जाप जैसे करती हूँ तो मेरे गले में ऐसा लगता है मेरा गला एकदम सूख गया है, बोलने ही नहीं पा रही, मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, बोल नहीं पाती हूँ संगत जी। तो ये काफ़ी दिनों से हो रहा था और मैंने मंत्र जाप करना सब कुछ एकदम बंद सा, ऐसा नहीं कि मैं मंत्र जाप नहीं करती हूँ, एक दो बार किया हो गया, ऐसा वाला मंत्र जाप हो पा रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने बोला कि अपना तू अब शुरू कर, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर। तो ये मैसेज मुझे मिला 21 जून को संगत जी। तो मैंने सोचा, अपने मन में सोचा हनुमान चालीसा का पाठ करूं, क्योंकि नेगेटिविटी तो हावी है, तो वो तो 10 क्वेश्चन कराएगी ही कराएगी, वो थोड़ी शांत रहने देगी, वो तो डाउट लेके आएगी। संगत जी, कभी भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो समझ जाइएगा वो आपको बहला फुसला रही, क्योंकि गुरु जी डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अपनी प्यारी संगत से। अगर आपका मन उलझ रहा है ना, तो वो जो एक कोने में बैठी है ना नेगेटिविटी, वो आप पर हावी होना चाहती है, वो बताती है कि नहीं नहीं, वहम डालती है दिमाग में। तो वहम नहीं करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है और जो वो कह रहे हैं दिल से सुनना है। क्योंकि अगर मैसेज आपके दिल तक पहुंच गया तो समझ जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा संगत जी कि ये मैसेज आपके लिए, आपको फील होने लगेगा। तो ये मैसेज गुरु जी का मिला, लेकिन मन में मेरे थोड़ा सा आया कि मैं शुरू तो करूँगी, लेकिन जो है गुरु जी ने क्यों बोला कि मुझे भाई हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, पिछले कुछ महीनों या साल भर से मैं कहूँगी कि मेरे अंकल जी में व्यवहार एकदम से चेंज हो गया उनका संगत जी। मेरे अंकल जी जब हम लोग के साथ रहते हैं, हम लोग दूर रहते हैं, मेरा गांव बहुत दूर है, तो ट्रांसफ़र हुआ है संगत जी हमारा। तो जब मेरे अंकल जी हम लोग के साथ रहते एकदम रिलैक्स रहते हैं संगत जी, ना एकदम कूल रहेंगे, हंसेंगे बोलेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन जैसे कभी कभी वो गांव चले जाते हैं तो उनका व्यवहार एकदम से चेंज हो जाता है, ओवर ड्रिंक करने लगते हैं, एकदम आज़ाद हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हाँ कोई फैमिली है, मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। गाड़ी में जाते वक्त भी वो ड्रिंक करते हैं, आते वक्त भी ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो जाती हैं उनके साथ। लेकिन जब वो वापस आते हैं, और संगत जी एक चीज़ और, जब ये ड्रिंक करते हैं तो गांव के जो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं वो शिकायत करते हैं। देखिए संगत जी, मेरी ज़ुबान भी तुतला रही है, मैं बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्ट भी फील कर रही हूँ, क्योंकि कई बार नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है ना कि बोलने नहीं देती है। लेकिन गुरु जी हैं तो वो तो बुलवाएंगे ही जो बुलवाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी, मेरे अंकल की ना सब शिकायतें करते कि ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जब मैं उनको फ़ोन करूँ मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव करते। बहुत अलग ही उनका नेचर हो जाता था संगत जी। फिर जब यहाँ आते तो मैं उनको बताती कि ये गलती तुम की हो, क्यों की है ऐसा, क्या करते हो, क्या दिखा रहे हो तुम, ऐसे तो हो नहीं, तुम ऐसा क्यों दिखाते हो वहाँ पर। तो कहते मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे एकदम ब्लाइंड हो जाता हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसा वो कहते। संगत जी, समझ तो आ रहा था मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो इन पे हावी हो रही है। क्योंकि गुरु जी तो बोलते ही हैं कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, जहाँ गुरु जी हैं वो ब्लैक मैजिक नहीं होता है। लेकिन कई बार होता है हमारे कर्म में भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जिसको झेलना पड़ता है। तो जब गुरु जी हैं, चीज़ें तो बख्श देते हैं, गुरु जी बचा लेते हैं चीज़ों को। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन गुरु जी साथ रहते हैं तो वो गलतियाँ ना के बराबर होती हैं। जो कर्म में लिखा है वो तो हो गई, गुरु जी उसको भी हील कर रहे होते हैं संगत जी। तो ये मैसेज मुझे गुरु जी का मिला। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरा बर्थडे आने वाला है, 23 जून को बर्थडे है, तो मैं 23 जून से अपना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ। संगत जी, 23 जून को मेरा जन्मदिन था और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसके बाद मैंने राम नाम 108 बार लिखा और फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मैंने मेरा ये हो गया मेरा। फिर 24 तारीख को मेरे मन में फिर ख्याल आ गया कि ऐसा
क्यों कहा गुरुजी ने, क्यों ऐसा कहा गुरुजी ने कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर मैंने 24 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर मैंने 108 बार राम नाम का जाप किया, लिखा। फिर मेरे मन में फिर सवाल आया, इतनी देर में बेल बजती है। मैंने कुछ सामान कोरियर किया, कोरियर कह रही हूँ, पार्सल आया मेरा। एक पार्सल आया, पार्सल 2-3 थे, एक पार्सल अलग से था। तो जब मैंने उसे लिया तो उस पर मेरा ही पूरा एड्रेस था, नाम था, और बच्चों का सामान, मैंने ये जो है हॉलीडेज़ होमवर्क के कुछ सामान मंगाए थे कि बच्चों का काम प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसमें मुझे एक पुस्तिका मिली, जो स्वरूप आप सामने देख रहे हैं बाबा नीम करौली जी का, हनुमान जी का, सीताराम जय श्री राम। तो उस स्वरूप के साथ पूरा सेम स्वरूप जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसा सेम मेरे सामने आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कंफर्मेशन था कि हाँ, तुझे अब हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्योंकि कई बार होता है संगत जी, कुछ नेगेटिविटीज़ ऐसी होती हैं जो गुरुजी ने सबको ना बांटा हुआ है काम। जैसे हम हैं कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, गुरुजी ने सबको काम बांटा हुआ है, सारे देवी देवताओं को। तो हनुमान जी को भी एक काम मिला है कि इस घर से जाना है तूने और इनकी सारी नेगेटिविटी को हटाना है, क्योंकि बहुत ओवर हो गया है चीज़ें। अब हनुमान जी का साथ जुड़ गया और गुरुजी ने जोड़ दिया, तो हनुमान जी की एंट्री हो गई मेरी लाइफ में संगत जी। और आज 3rd डे है, तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुझे ये सत्संग शेयर करना है, क्योंकि ये सत्संग में किसी न किसी को ज़रूरत है। हनुमान चालीसा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संगत जी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो रही है, जो कि आपको समझ तो आ रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा है, तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ो और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा संगत जी। हनुमान चालीसा क्यों दी गुरुजी ने, ये गुरुजी ही जानते हैं। और क्यों बुलवा रहे हैं, ये भी गुरुजी ही जानते हैं। क्यों पढ़वा रहे हैं, ये भी गुरुजी जानते हैं। क्यों सुनवा रहे हैं, ये भी गुरुजी ही जानते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जिसे गुरुजी मुक्त करवाना चाहते हैं, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ गुरुजी आपसे करवाना चाहते हैं। ये सत्संग आपके लिए ही है संगत जी, और ये बहुत पावरफुल सत्संग है। मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने एक एक कड़ी जोड़कर इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि ना जानते हुए भी गुरुजी ने चीज़ें ठीक करने के लिए मुझे हनुमान जी तक पहुंचा दिया, हनुमान जी की ब्लेसिंग दे दी। नीम करौली बाबा जी के मैसेजेस भी मिलते थे, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे गुरुजी तो शुक्राना गुरुजी हैं। लेकिन गुरुजी ने सिखाया, गुरु सब होते हैं, जैसे टीचर सब होते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं संगत जी। हाँ, हिंदी कोई और पढ़ाता है, इंग्लिश कोई और पढ़ाता है, लेकिन क्लास टीचर तो एक ही होता है। तो गुरुजी हमारे क्लास टीचर हैं, और गुरुजी कहते हैं कि आपको सबको प्यार करना चाहिए, क्योंकि सभी में गुरुजी बसते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का इतना प्यारा सत्संग है, ये बहुत पावरफुल सत्संग है। मैं बार बार पावरफुल बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी पावरफुल का एक शब्द बुलवा रहे हैं, पावरफुल। क्योंकि हो सकता है जिस प्रॉब्लम में आप हैं संगत जी, उसका निवारण गुरुजी का ये मैसेज है कि हनुमान चालीसा का पाठ तुझे करना है। हनुमान जी की एंट्री तेरी लाइफ में हो चुकी है, और ये आपको फील भी होगा। अगर ये मैसेज आप तक मिल रहा है ना कुछ गुरुजी साइन देने वाले हैं आपको, हनुमान जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलने वाला है संगत जी आपको। और देखिएगा आप कि ये जो साइन मिल रहा है ना आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और ये मत सोचिए संगत जी कि मैं तो नहाई धोई नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ईश्वर कभी आपको आपके मन को देखता है। आपका मन साफ है ना, आप नहा धो के बैठ जाओ, मन में दूसरों के लिए बुराई करते रहो, हनुमान चालीसा करते रहो, तो क्या फ़ायदा उस हनुमान चालीसा का, क्या फ़ायदा उस पूजा का। पूजा गुरुजी कहते हैं अपने मन में लेके आओ, किसी के लिए गलत मत सोचो। अगर तुम्हारे लिए किसी ने गड्ढा भी खोदा है ना, तो उसके लिए भी प्रेयर करो कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो, उनका मन शांत हो, जिससे वो अपने आप को हील कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप उनको बुद्धि दो, उन्हें रास्ते दिखाओ कि वो ऐसे गलत कामों में ना फंसे। गुरु संगत यही होती है कि वो अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को हील करती है,
क्योंकि गुरुजी ने अपनी हर संगत को यही सिखाया है कि पहले तुम दूर सोचते हो कि मैं दूसरों की हेल्प कर दूँ, दूसरों का मैं जाकर ये काम कर दूँ, दूसरों के लिए मैं अनाज बाँट दूँ, और तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में जो हाउस हेल्प है वो भूखी है, उसको खाना तक नहीं है इसके घर में, और तुम बाँट रहे हो, पूरे राशन पानी बाँट रहे हो, जी वहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया है, वहाँ दे देते हैं, हेल्प करो। लेकिन गुरुजी कहते हैं पहले जो आसपास की चीज़ें हैं ना, उनको ठीक करो। उनको ठीक करोगे तो तुम्हारी नज़रें दूर तक जाएंगी। पहले तुम दूर तक देख रहे हो, सामने गड्ढा है, तुम गड्ढे में भी तो गिर जाओगे। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तुम पहले आसपास को ठीक करो, उनकी हेल्प करो। उनकी हेल्प करोगे तो तुम्हें रास्ते नज़र आएंगे, रास्ते क्लियर होते हुए तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे जिनकी तुम मदद करना चाहते हो, और तुम्हारी मदद एक्सेप्ट भी की जाएगी। दिखावे की ज़िंदगी में मत आओ। तो ये गुरुजी मैसेज चैनल करवा रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत से आप देखेंगे सत्संग पे बहुत सारे अजीब अजीब टाइटल आ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी इससे पहले वाले सत्संग में भी मैंने बताया कि डरिए मत आप संगत जी। अगर आपको कोई मैसेज डरा रहा है तो गुरु जी से प्रेयर करिए, गुरु जी इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी कि सुनो, तुरंत सुन इसको, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को नहीं डराते हैं संगत जी। गुरु जी अपनी संगत को समझाते हैं किसी ना किसी थ्रू। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आपको मैसेज फेसबुक इंस्टा पर ही दिखेगा, कोई ना कोई इंसान आपके पास ऐसा आ जाएगा संगत जी जो आपको गाइड कर देगा कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। गुरुजी को पता है कि उसकी संगत को क्या चाहिए, कि संगत तक क्या पहुंचाना है, मेरी संगत किस प्रॉब्लम में है और उसका सल्यूशन क्या है, गुरुजी को सब अच्छे से पता है संगत जी। तो आप बिल्कुल भी घबराया मत करिए। अगर आपको कोई मैसेज ऐसे नज़र आ जाता है और आपको लगता है मुझे सुनना ही पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है, तो बस आंखें बंद करिए, 7 बार मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी से कहिए, गुरुजी मैं इस सत्संग को नहीं सुन पाई, मुझे डर लग रहा था। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, आपको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मंत्र जाप करके आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को डराते नहीं हैं, प्यार करते हैं, प्यार से चीज़ों को समझाते हैं। और यही उम्मीद संगत जी अपनी संगत से भी करते हैं कि कोई अगर मझधार में, कोई अगर परेशानी में है तो तुम उसको सलाह देकर, समझा कर उसकी परेशानी से उसे दूर कर सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु जी, जय शुक्राना।